परमार एसएससी फैटमैन बुक स्टैटिक जीके के आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक सरकारी योजना। सरकारी योजना में सबसे पहले है केंद्र सरकार की योजनाएं। केंद्र सरकार की योजनाएं की बात करें तो सबसे पहला ये जो योजना दिया गया है वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएमजीएसवाई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो शुरू कब हुआ था? 2000 ईस्वी में, और ये योजना चलाया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या था? ग्रामीण गांवों को 12 मासी सड़क संपर्क प्रदान करना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो शुरू हुआ था 2000 ईस्वी में। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ जो है वो कब हुआ था? 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ हुआ था 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और इसका उद्देश्य था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क अनिवार्य पारंपरिक शिक्षा कक्षा 1 से लेकर के 8 तक। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो 2001 में शुरू हुआ था शिक्षा मंत्रालय द्वारा, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा, मनरेगा जो है वो स्टार्ट हुआ था कब? 2005 में, और ये प्रभावी हुआ कब? 2006 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा, मनरेगा का शुभारंभ हुआ था 2005 में, और ये खत्म हुआ, ये प्रभावी हुआ 2006 में। मनरेगा कार्यक्रम जो है वो चलाया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। मनरेगा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों का मजदूरी रोजगार की गारंटी देना। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके नरेगा से मनरेगा कर दिया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से मनरेगा जो है वो इसका नाम कर दिया गया था। तीसरा योजना जो है वो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम, जिसे अब आयुष्मान भारत का हिस्सा बना दिया गया है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ जो है वो कब हुआ था? 2005 में, और ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचों में सुधार, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और सुलभ चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का शुरुआत जो है वो 2013 में हुआ था। किस मंत्रालय द्वारा? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत भारत की लगभग 67% आबादी को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न, जिसमें चावल, गेहूं, मोटे अनाज उपलब्ध कराना है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए जो है वो शुरू हुआ था 2013 में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत भारत की लगभग 67% आबादी को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न, चावल, गेहूं, मोटे अनाज जो है वो उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएमजेडीवाई, पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो शुरू हुआ था कब? 2014 में वित्त मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या था? तो बैंकिंग सुविधा से वंचित गरीबों को शून्य शेष बैंक खाते, बीमा और ओवरड्राफ्ट सुविधाएं जो है वो प्रदान करके वित्तीय समावेशन में उनको लाया जाए। तो एक तरह से अकाउंट खुलवाने वाला योजना था प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि शुरू हुआ था 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ जो है वो कब हुआ था? 2014 में ही। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ 2014 में हुआ था जल शक्ति मंत्रालय ग्रामीण और आवास आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय शहरी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? खुले में शौच को समाप्त करना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना। शहरी एसबीएमयू एंड ग्रामीण एसबीएमजी। अगला जो योजना है मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया योजना जो है वो शुरू हुआ था कब? 2014 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या था?
तो भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देकर विनिर्माण को बढ़ावा देना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना। तो मेक इन इंडिया जो है वो 2014 में शुरू किया गया था वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा, और उद्देश्य था भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देकर विनिर्माण को बढ़ावा देना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजन करना। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो शुरुआत हुआ था कब? 2015 में। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुरुआत हुआ था 2015 में पीएमएवाई ग्रामीण ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा और पीएमएवाई शहरी आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए यह किफायती आवास का उद्देश्य था। शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए किफायती आवास प्रदान करना पीएमएवाई का उद्देश्य था। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया जो है वो शुरू हुआ था कब? 2015 में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना, भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज यानी ई गवर्नेंस, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता में बदलना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुरुआत जो है वो कब हुआ था? 2015 में वित्त मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या था? सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय और उद्यमियों को ऋण 20 लाख तक प्रदान करना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म एवं लघु व्यवसायों को 20 लाख तक का ऋण जो है वो प्रदान किया जाना था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो शुरू हुआ था 2015 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? बालिका शिक्षा में सुधार लाना, लिंग भेदभाव को कम करना एवं कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू हुआ था कब? 2015 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य था बालिका शिक्षा में सुधार लाना, लिंग भेदभाव को कम करना, कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ जो है वो 2016 में हुआ था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ जो है वो 2016 में हुआ था पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ जो है वो 2016 में हुआ था पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य इसका क्या था? गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ जो है वो कब हुआ था? 2016 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ जो है वो 2016 में हुआ था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ 2016 में हुआ था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? तो किसानों के लिए प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध सब्सिडी युक्त प्रीमियम पर फसल बीमा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई शुरू हुआ था 2016 में। यह शुरू किया गया था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, और इसका उद्देश्य क्या था? तो किसानों के लिए प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध सब्सिडी युक्त प्रीमियम पर फसल बीमा। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जो है वो शुरू किया गया था कब? स्टार्टअप इंडिया योजना जो है वो शुरू किया गया था 2016 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य था कर लाभ, वित्त पोषण, सरल विनियमों के माध्यम से स्टार्टअप को बढ़ावा देना। कर लाभ, वित्त पोषण और सरल सरल विनियमों के माध्यम से स्टार्टअप को बढ़ावा देना। अब है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया योजना जो है वो 2016 में शुरू किया गया था वित्त मंत्रालय के द्वारा। स्टैंड अप इंडिया 2016 में वित्त मंत्रालय के द्वारा, और इसका उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना, बैंक ऋण प्रदान करना 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक,
स्टैंड अप इंडिया योजना जो है वो 2016 में शुरू किया गया था वित्त मंत्रालय के द्वारा। स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना। बैंक ऋण जो है वो 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का प्रदान करना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एबीपीएम जेवाई, एबीपीएम जय, एबीपीएम जय जो है वो शुरू हुआ था कब? 2018 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना थी यह। 5 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार। महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम। महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ था 2018 में नीति आयोग के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? 112 पिछड़े जिलों पर केंद्रित विकास कार्यक्रम करना। महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम, महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो 2018 में प्राधिकरण नीति आयोग। उद्देश्य 112 पिछड़े जिलों पर केंद्रित विकास कार्यक्रम करना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान। पीएम किसान का शुभारंभ जो है वो कब हुआ था? 2019 में। पीएम किसान का शुभारंभ जो है वो हुआ था 2019 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। पीएम किसान जो है वो शुरू हुआ था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष प्रत्यक्ष आय जो है वो सहायता प्रदान करना था। तो पीएम किसान शुरू हुआ था 2019 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा और इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष की प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना जो है वो शुरू हुआ था 2019 में। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जो है वो राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन 2021 तक मंत्रालय उपभोक्ता मामले मंत्रालय के द्वारा यह चला था। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड चला था उपभोक्ता मामले मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या था? तो प्रवासी श्रमिकों के लिए खाद्य सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी सक्षम करना। प्रवासी श्रमिकों के लिए खाद्य सुरक्षा लाभों को पोर्टेबिलिटी सक्षम करना। जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन की बात करें तो जल जीवन मिशन का शुरुआत जो है वो 2019 में हुआ था जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था कि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पाइप द्वारा पीने योग्य जल उपलब्ध कराना। जल जीवन मिशन जो है वो शुरू हुआ था 2019 में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का शुरुआत हुआ था 2020 में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या था? कोविड-19 से प्रभावित सड़क विक्रेताओं को 10,000 तक का सूक्ष्म ऋण प्रदान करना। अब है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसका शुभारंभ शुभारंभ जो है वो 2020 में कोविड-19 में राहत के तौर पे किया गया था उपभोक्ता मामले मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या था? तो महामारी के दौरान 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम महीना जो है वो मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करना था। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू हुआ था 2020 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो लाया गया था कब? 2020 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या था? कौशल विकास, बहुभाषावाद और डिजिटल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत की शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो आया था 2020 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा और इसका उद्देश्य था कौशल विकास, बहुभाषावाद और डिजिटल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत की शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन करना। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यह बन गया है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जो कि अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बन गया है। इसका शुरुआत जो है वो कब हुआ था? 2020 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा।
इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र एवं एकीकृत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा तैयार करना, जिससे सुगम चिकित्सा सेवाएं जो है वो सुनिश्चित हो। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ था 2020 में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र और एकीकृत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा तैयार करना, जिससे सुगम चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित हो। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुरुआत जो है वो कब हुआ था? 2021 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? तो लॉजिस्टिक क्षमता बढ़ाने के लिए बहु मॉडल कनेक्टिविटी, सड़क रेल बंदरगाह के साथ बुनियादी ढांचे का विकास करना। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ 2021 में हुआ था वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? तो लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने के लिए बहु मॉडल कनेक्टिविटी, सड़क रेल बंदरगाह के साथ बुनियादी ढांचे का विकास करना। पीएम श्री प्रधानमंत्री उन्नत भारत विद्यालय। प्रधानमंत्री उन्नत भारत विद्यालय योजना का शुरुआत जो है वो कब हुआ था? 2022 में। 2022 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री उन्नत भारत विद्यालय का उद्देश्य था 14,500 स्कूलों को डिजिटल लैब, व्यावसायिक प्रशिक्षण और समग्र शिक्षा के साथ आधुनिक बनाना। किसान ऋण पोर्टल। किसान ऋण पोर्टल जो है वो शुरू हुआ था कब? 2023 में। किसान ऋण पोर्टल जो है वो शुरू हुआ था 2023 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। किसान ऋण पोर्टल 2023 में शुरू हुआ था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। किसान ऋण पोर्टल का उद्देश्य क्या था? तो किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत सब्सिडी वाले ऋण तक डिजिटल पहुंच प्रदान करना। किसान ऋण पोर्टल जो है वो शुरू हुआ था 2023 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसके तहत किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत सब्सिडी वाले ऋण तक डिजिटल पहुंच प्रदान करना। आनंद विवाह योजना। आनंद विवाह योजना का शुभारंभ जो है वो कब हुआ था? 2023 में। आनंद विवाह योजना का शुभारंभ जो है वो 2023 में हुआ था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अंतर जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को 2.5 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करना। आनंद विवाह योजना। आनंद विवाह योजना जो है इसका शुभारंभ 2023 में हुआ था। आनंद विवाह योजना इसका शुभारंभ जो है वो 2023 में हुआ था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अंतर जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को 2.5 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करना। पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करें तो पीएम विश्वकर्मा योजना का शुरुआत जो है वो कब हुआ था? 2023 में। पीएम विश्वकर्मा योजना का शुरुआत जो है वो 2023 में हुआ था सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। पीएम विश्वकर्मा योजना का शुरुआत जो है वो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? पारंपरिक कारीगरों जैसे बढ़ई, लोहार आदि को कौशल प्रशिक्षण, ऋण और बाजार संपर्क के साथ समर्थन प्रदान करना। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो शुरू हुआ था कब? 2023 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई के द्वारा। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या था? तो पारंपरिक कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण, ऋण और बाजार संपर्क के साथ समर्थन प्रदान करना। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का शुरुआत जो है वो कब हुआ था? 2023 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या था? भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाना। 19,744 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था इसमें। तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का शुरुआत जो है वो 2023 में हुआ था नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य था कि भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाना।
देखो अपना देश, देखो अपना देश जो योजना जो है वो शुरू हुआ था 2022 में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। देखो अपना देश शुरू हुआ था 2022 में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या था? उड़ानों, ट्रेनों और चुनिंदा यात्रा पैकेज पर छूट के साथ घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना। देखो अपना देश योजना जो है वो शुरू हुआ था 2022 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था कि उड़ानों, ट्रेनों और चुनिंदा यात्रा पैकेज पर छूट के साथ घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना। श्रेष्ठ स्कूल, श्रेष्ठ स्कूल का शुभारंभ जो है वो कब हुआ था? 2022 में। श्रेष्ठ स्कूल का शुभारंभ हुआ था 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। सीबीएसई से संबद्ध आवासीय विद्यालयों के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो प्रदान करना इसका उद्देश्य था। श्रेष्ठ स्कूल कार्यक्रम शुरू हुआ था 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य था सीबीएसई से संबद्ध आवासीय विद्यालयों के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो प्रदान करना। पीएम युवा 2.0, पीएम युवा 2.0 योजना का शुरुआत हुआ था 2023 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। पीएम युवा 2.0 का शुरुआत हुआ 2023 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। पीएम युवा 2.0 का उद्देश्य क्या था? युवा लेखकों को मार्गदर्शन प्रदान करना और विश्व स्तर पर भारतीय साहित्य को बढ़ावा देना। पीएम युवा 2.0 का उद्देश्य था युवा लेखकों को मार्गदर्शन प्रदान करना और विश्व स्तर पर भारतीय साहित्य को बढ़ावा देना। नमो भारत, नमो भारत का शुभारंभ जो है वो कब हुआ था? 2023 में आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय के द्वारा। तो नमो भारत का उद्देश्य क्या था? भारत की पहली क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली दिल्ली मेरठ कॉरिडोर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली ट्रेनें संचालित करना। नमो भारत, नमो भारत का शुभारंभ जो है वो कब हुआ था? 2023 में। नमो भारत का शुभारंभ जो है वो हुआ था 2023 में आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय के द्वारा। भारत की पहली क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली जो विकसित करना इसका उद्देश्य था। जीवंत ग्राम कार्यक्रम, जीवंत ग्राम कार्यक्रम यानी VVP, जीवंत ग्राम कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? 15 फरवरी 2023 को। जीवंत का ग्राम कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था 15 फरवरी 2023 को गृह मंत्रालय के द्वारा। गृह मंत्रालय के द्वारा यह अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमावर्ती राज्यों के गांवों के व्यापक विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ था 15 फरवरी 2023 को गृह मंत्रालय के द्वारा। जीवंत ग्राम कार्यक्रम जो है यह अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमावर्ती राज्यों के गांवों के व्यापक विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना थी। जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2, जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2 जो है यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना 100% केंद्रीय वित्त से पोषित है, जिसका उद्देश्य उत्तरी सीमावर्ती गांवों को छोड़कर अन्य गांवों का विकास करना है, जो पहले से ही VVP फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं। पीएम सूरज पोर्टल, पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ जो है वो 2024 में हुआ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ 2024 में हुआ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए ऋण और उद्यमिता योजना तक पहुंच हेतु केंद्रीकृत मंच प्रदान करना। अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ स्कीम की बात करें तो अग्निपथ स्कीम का शुभारंभ जो है वो कब हुआ था? 2022 में। अग्निपथ स्कीम का शुभारंभ जो हुआ था वो हुआ था 2022 में रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अग्निपथ स्कीम का शुभारंभ हुआ था 2022 में रक्षा मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या था? 4 वर्षीय संविदा सेवा, 4 वर्षीय संविदा सेवा यानी प्रतिवर्ष 45,000 अग्निवर्ष के साथ सैन्य भर्ती में परिवर्तन लाना। अग्निपथ स्कीम जो है वो 2022 में आया था रक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था?
4 वर्षीय संविदा सेवा के साथ सैन्य भर्ती में परिवर्तन लाना। हर एक वर्ष जो है वो 45,000 अग्निवीर भरे जाएँगे। ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल का शुरुआत जो है वो कब हुआ था? 2021 में। ई श्रम पोर्टल का शुरुआत हुआ था 2021 में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ 2021 में हुआ था श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या था? ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य था लक्षित कल्याण वितरण के लिए 38 प्लस करोड़ संगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जो है वो शुरू हुआ था 2023 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या था? 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। बुनियादी सुविधाएं जैसे आवास, सड़क, दूर संचार प्रदान करना। पृथ्वी विज्ञान योजना, पृथ्वी विज्ञान योजना जो है वो शुरू कब हुआ था? पृथ्वी विज्ञान योजना 2021 में शुरू हुआ था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा पृथ्वी विज्ञान योजना शुरू किया गया था 2021 में। इसका उद्देश्य था आपदा प्रबंधन और सतत विकास के लिए पृथ्वी विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देना। पृथ्वी विज्ञान जैसे जलवायु, समुद्र विज्ञान, भूकंप विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देना। पीएम मत्स्य संपदा योजना, पीएम मत्स्य संपदा योजना जो है वो शुरू हुआ था 2020 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। 2025 तक मछली उत्पादन को 2.2 करोड़ टन तक बढ़ाना। 55 लाख मछुआरों, मत्स्य पालकों को सहायता प्रदान करना। विवाद से विश्वास, विवाद से विश्वास की बात करें तो विवाद से विश्वास कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ था कब? 2020 में। विवाद से विश्वास कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ था 2020 में वित्त मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या था? मार्च 2021 तक भुगतान किए जाने पर लंबित मामलों के लिए 100% जुर्माना माफ करके कर विवादों का निपटारा करना। विवाद से विश्वास कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ था 2020 में वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य था कि मार्च 2021 तक भुगतान किए जाने पर लंबित मामलों के लिए 100% जुर्माना माफ करके कर विवादों का निपटारा करना। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना जो है वो शुरू हुआ था 2015 में वित्त मंत्रालय के द्वारा। अटल पेंशन योजना जो है वो शुरू हुआ था 2015 में वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? अटल पेंशन योजना का उद्देश्य था असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना, सेवानिवृत्ति के बाद आय की गारंटी को देना। अदिति योजना, अदिति योजना जो है, यह अदिति योजना नवाचार के साथ नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाना। अदिति योजना जो है वो शुरू हुआ था 2024 में रक्षा मंत्रालय द्वारा। अदिति योजना जो है वो 2024 में शुरू किया गया था रक्षा मंत्रालय के द्वारा। सैन्य स्तर की तकनीक विकसित करने वाले स्टार्टअप और एमएसएमई को फंड देना। सैन्य स्तर की तकनीक विकसित करने वाले स्टार्टअप और एमएसएमई को फंड देना, ये लक्ष्य था अदिति योजना का। 25 करोड़ तक के अनुदान के साथ 300 प्लस स्टार्टअप को लक्षित करना। उन्नति स्कीम, उन्नति स्कीम यानी उत्तम नागरिक निधि आवास तकनीकी इनिशिएटिव। उन्नति स्कीम जो है वो शुरू हुआ था 2023 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? उन्नति स्कीम का उद्देश्य था शहरी गरीबों को निर्माण क्षेत्र में कौशल प्रदान करना, 6 महीनों का प्रशिक्षण देना। पीएम स्वनिधि संबंध के तहत प्रति वर्ष 50,000 लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। उन्नति स्कीम के तहत शहरी गरीबों को निर्माण क्षेत्र में कौशल प्रदान करना था। पीएम स्वनिधि संबंध के तहत प्रति वर्ष 50,000 लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था। अगला योजना है प्रेरणा कार्यक्रम। प्रेरणा कार्यक्रम यानी कृषि में मानदंडों को तर्कसंगत बनाने के लिए प्रधानमंत्री प्रोत्साहन। प्रेरणा कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ था कब? 2022 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा 2022 में प्रेरणा कार्यक्रम जो है वो चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? किसान प्रशिक्षण के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना। किसान प्रशिक्षण के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना, ये लक्ष्य था प्रेरणा कार्यक्रम का। 100 जिलों के 10 लाख किसानों पर ध्यान केंद्रित करना। नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी जो है वो शुरू किया गया था। कब? नमो ड्रोन दीदी जो है वो शुरू किया गया था। नमो ड्रोन दीदी का शुभारंभ जो है वो 2024 में हुआ था। नमो ड्रोन दीदी का शुभारंभ हुआ था 2024 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। नमो ड्रोन दीदी का शुभारंभ जो है वो 2024 में हुआ था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। फसल निगरानी छिड़काव के लिए 15,000 महिला एसएचजी सदस्यों को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित करना, इसका जो है वो उद्देश्य था। नमो ड्रोन दीदी जो है वो शुरू किया गया था 2024 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या था? फसल निगरानी करना, छिड़काव के लिए 15,000 महिला एसएचजी सदस्यों को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित करना। पीएम उषा, पीएम उषा की बात करें तो पीएम उषा जो है वो शुरू हुआ था प्रधानमंत्री उच्चतर उच्चतर शिक्षा अभियान। पीएम उषा जो है वो शुरू हुआ था कब? 2023 में। पीएम उषा जो है वो शुरू हुआ था 2023 में, शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह चलाया गया था। पीएम उषा जो है वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया गया था 2023 में। इसका उद्देश्य था कि 1500 से अधिक राज्य विश्वविद्यालयों या कॉलेजों को उन्नत करना। 1500 से अधिक राज्य विश्वविद्यालयों या कॉलेजों को उन्नत करना। पूर्वोत्तर आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देना था। पीएम उषा का पीएम उषा योजना जो है वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2023 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? 1500 से अधिक राज्य विश्वविद्यालयों को, कॉलेजों को उन्नत करना। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का शुभारंभ 2018 में हुआ था और इसको नवीनीकृत किया गया था 2022 में। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना जो है वो शुरू किया गया था श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या था? बेरोजगारी सहायता। 3 महीने के लिए औसत वेतन का 25% ईएसआईसी बीमित श्रमिकों के लिए। तो अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम, अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया था 2021 में शिक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग करके। अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया था शिक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग से। प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों के छात्रों को कोडिंग सिखाना जो है वो इसका उद्देश्य था। अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था? तो प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक सरकारी स्कूल के छात्रों को कोडिंग सिखाना। अमृत धरोहर स्कीम, अमृत धरोहर स्कीम का शुभारंभ कब कब हुआ था? 2023 में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। अमृत धरोहर स्कीम का शुभारंभ 2023 में हुआ था वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करना, जैसे रामायण बौद्ध पथ। पीएम प्रणाम, पीएम प्रणाम यानी कृषि प्रबंधन के लिए वैकल्पिक पोषक तत्वों को बढ़ावा देना। तो पीएम प्रणाम योजना जो है वो शुरू हुआ था 2023 में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा राज्यों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करना। राज्यों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करना। स्वामित्व, गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण। स्वामित्व, स्वामित्व गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण। तो स्वामित्व योजना का शुभारंभ जो है वो कब हुआ था? 2020 में। स्वामित्व योजना का शुभारंभ हुआ था 2020 में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ग्रामीण भूस्वामियों को डिजिटल संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना। स्वामित्व का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण भूस्वामियों को
डिजिटल संपत्ति कार्ड जो है वो उपलब्ध कराना, 1 लाख गाँवों का मानचित्रण करना है। स्वामित्व का उद्देश्य क्या था? 1 लाख गाँवों का मानचित्रण करना। पीएम डिवाइन जो है वो क्या था? पीएम डिवाइन पूर्वोत्तर के लिए पीएम डिवाइन जो है वो पूर्वोत्तर के लिए पीएम विकास पहल। पीएम डिवाइन क्या था? पूर्वोत्तर के लिए पीएम विकास पहल। पीएम डिवाइन का शुभारंभ जो है वो 2022 में हुआ था, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय डोनार के द्वारा। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ था पीएम डिवाइन। उद्देश्य क्या था? पीएम डिवाइन का उद्देश्य था कि पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे सड़क, दूरसंचार, पर्यटन में तेजी लाना। मिष्टी मिष्टी यानी तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल। मिष्टी योजना जो है वो शुरू हुआ था 2023 में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। मिष्टी योजना जो है वो शुरू हुआ था 2023 में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। जैव विविधता की रक्षा और आजीविका को समर्थन देने के लिए 540 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर मैंग्रोव वन जो है वो लगाना इसका उद्देश्य था। मिष्टी योजना के उद्देश्य क्या था? तो जैव विविधता की रक्षा और आजीविका को समर्थन देने के लिए 540 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर मैंग्रोव वन लगाना। नया सवेरा योजना का शुरुआत जो है वो कब हुआ था? 2021 में। नया सवेरा योजना का शुरुआत 2021 में हुआ था, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय के द्वारा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा नया सवेरा योजना जो है वो 2021 में शुरू हुआ था। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए निशुल्क कोचिंग जैसे जेईई, नीट, यूपीएससी की तैयारी के लिए प्रति वर्ष 80,000 से अधिक छात्रों को कवर करना नया सवेरा योजना का उद्देश्य था। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए निशुल्क कोचिंग देना ताकि वो जेईई, नीट, यूपीएससी का तैयारी कर सके, और इस योजना के तहत प्रति वर्ष 80,000 से अधिक छात्रों को कवर करना था। श्रेयस योजना, युवाओं के लिए प्रशिक्षुता और कौशल में उच्च शिक्षा योजना। तो श्रेयस योजना का शुभारंभ जो है वो कब हुआ? 2019 में। श्रेयस योजना का शुभारंभ हुआ कब? 2019 में। श्रेयस योजना जो है वो शुरू किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। श्रेयस योजना जो है वो शुरू किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? तो प्रशिक्षुता को डिग्री के साथ एकीकृत करना, 2025 तक 10 लाख छात्रों तक पहुंच का लक्ष्य था। श्रेयस योजना का उद्देश्य ये था कि प्रशिक्षुता को डिग्री के साथ एकीकृत करना, 2025 तक 10 लाख छात्रों तक पहुंच का लक्ष्य था। गोवर्धन गोवर्धन योजना, गोवर्धन यानी जैव कृषि संसाधनों को समृद्ध करना। गोवर्धन योजना का शुरुआत हुआ था 2018 में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। गोवर्धन योजना का शुरुआत हुआ था जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? मवेशियों के अपशिष्ट को बायोगैस उर्वरक में बदलना। मवेशियों के अपशिष्ट को बायोगैस उर्वरक में बदलना। 2025 तक 100% गांवों को कवर करने का लक्ष्य था। गोवर्धन 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 यानी जैव कृषि संसाधनों को समृद्ध करना। इस गोवर्धन का शुभारंभ जो है वो 2018 में हुआ था। गोवर्धन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि मवेशियों के अपशिष्ट को बायोगैस उर्वरक में बदलना। 2025 तक 100% गांवों को कवर करने का लक्ष्य था। वैभव फेलोशिप का शुभारंभ जो है वो 2023 में हुआ था विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा वैभव फेलोशिप को जो है वो शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था? 3 वर्षीय अनुसंधान अनुसंधान सहयोग के लिए प्रति वर्ष 100 से अधिक एनआरआई वैज्ञानिकों को आकर्षित करना। वैभव फेलोशिप कार्यक्रम जो है वो 2023 में शुरू किया गया था विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य था कि 3 वर्षीय अनुसंधान सहयोग के लिए
प्रति वर्ष 100 से अधिक एनआरआई वैज्ञानिकों को आकर्षित करना। उड़ान, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना का शुरुआत तो 2016 में शुरू किया गया था नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या था कि 2500 घंटा की अधिकतम किराया सीमा के साथ क्षेत्रीय हवाई संपर्क, 470 से अधिक मार्गों पर यह परिचालन। तो उड़ान योजना जो है वो शुरू किया गया था 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य था कि 2500 रुपये प्रति घंटा की अधिकतम किराया सीमा के साथ क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बनाना, 470 से अधिक मार्गों पर यह परिचालन करना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो शुरू किया गया था 2016 में कृषि मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? तो किसानों को किफायती फसल बीमा उपलब्ध कराना, किसानों को किफायती फसल बीमा उपलब्ध कराना, प्रीमियम 2% खरीफ और 1.5% रबी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुरुआत 2016 में कृषि मंत्रालय के द्वारा हुआ। इसका उद्देश्य था किसानों को किफायती फसल बीमा उपलब्ध कराना, प्रीमियम 2% खरीफ पर और 1.5% रबी पर। अब है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, एमपी लैड। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का शुभारंभ 1993 में हुआ था सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या था? सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों की सिफारिश करते हैं और उन्हें 5 करोड़ सांसद प्रति वर्ष जो है वो प्रदान किया जाएगा। ई बस सेवा, ई बस सेवा योजना, ई बस सेवा योजना जो है वो शुरुआत कब हुआ? 2023 में। ई बस सेवा योजना का शुभारंभ जो है वो 2023 में हुआ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ई बस सेवा योजना जो है वो शुरू हुआ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? शहरी प्रदूषण को कम करने के लिए 100 शहरों में 10,000 ई बसें तैनात करना। ई बस सेवा योजना जो है वो शुरू हुआ था 2023 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य था कि शहरी प्रदूषण को कम करने के लिए 100 शहरों में 10,000 ई बसें तैनात करना। साथी, साथी यानी बीज प्रमाणीकरण और समग्र सूची। साथी जो है वो शुरू हुआ था 2023 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। साथी का उद्देश्य क्या था? किसानों के लिए कृषि बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना, किसानों के लिए कृषि बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना। पीएम कुसुम, पीएम कुसुम की बात करें तो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। पीएम कुसुम जो है वो शुरू हुआ था 2019 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या था? कृषि में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, 30 लाख सौर पंप, ग्रिड से जुड़े खेत। तो पीएम कुसुम योजना जो है वो शुरू हुआ था 2019 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य था कि कृषि में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। नमस्ते, नमस्ते मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही। नमस्ते शुभारंभ हुआ था, नमस्ते योजना का शुभारंभ 2022 में हुआ था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? सफाई कर्मचारियों को पीपीआई और प्रशिक्षण प्रदान करके हाथ से मैला ढोने को समाप्त करना। नमस्ते कार्यक्रम के तहत सफाई कर्मचारियों को पीपीआई और प्रशिक्षण प्रदान करके हाथ से मैला ढोने को समाप्त करना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं केंद्र सरकार की जो योजना शुरू की गई थी वो कब की गई थी उसके बारे में। तो सबसे पहले है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू किया गया था 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है वो कब शुरू किया गया था? मेक इन इंडिया
25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था, 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन जो है वो कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष योजना, मिशन इंद्रधनुष योजना जो है वो शुरू किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष योजना जो है वो शुरू किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना हो गया 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष योजना 25 दिसंबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो कब शुरू किया गया था? 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो शुरू किया गया था 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो शुरू किया गया था 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना जो है वो शुरू किया गया था 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना जो है वो शुरू किया गया था 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना जो है वो शुरू किया गया था 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो कब शुरू किया गया था? 25 जून 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को। डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन जो है वो शुरू किया गया था 1 जुलाई 2015 को। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। स्किल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था? स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल ग्राम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है वो शुरू किया गया था 25 जुलाई 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है वो शुरू किया गया था कब? 25 जुलाई 2015 को। भारत माला परियोजना, भारत माला परियोजना जो है वो 31 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। भारत माला परियोजना 31 जुलाई 2015 को। वन रैंक वन पेंशन योजना, वन रैंक वन पेंशन योजना जो है वो 7 नवंबर 2015 को शुरू किया गया था। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015 को शुरू किया गया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू किया गया था 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना जो है वो 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को। डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन जो है वो शुरू हुआ था 1 जुलाई 2015 को। स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन जो है वो शुरू हुआ था 15 जुलाई 2015 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है वो शुरू हुआ था 25 जुलाई 2015 को। भारत माला परियोजना, भारत माला परियोजना जो है वो शुरू हुआ था 31 जुलाई 2015 को। भारत माला परियोजना जो है वो शुरू हुआ था 31 जुलाई 2015 को। वन रैंक वन पेंशन योजना शुरू हुआ था 7 नवंबर 2015 को। अब बात करते हैं 2016 के कार्यक्रम। 2016, 2016 की बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो शुरू किया गया था कब? 13 जनवरी 2016 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जो है वो शुरू किया गया था कब? 16 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। सेतु भारतम परियोजना, सेतु भारतम परियोजना का संबंध रेलवे क्रॉसिंग से है। सेतु भारतम परियोजना जो है वो शुरू किया गया था 4 मार्च 2016 को। सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो 1 मई 2016 को शुरू किया गया था। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
13 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया जो है वो 16 जनवरी 2016 को। सेतु भारतम परियोजना शुरू हुआ 4 मार्च 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू हुआ था 1 मई 2016 को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है वो शुरू हुआ था 21 जुलाई 2017 को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है वो शुरू हुआ था 21 जुलाई 2017 को। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना शुरू हुआ था 25 सितंबर 2017 को। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना शुरू हुआ था 25 सितंबर 2017 को। दीनदयाल स्पर्श योजना जो है वो शुरू हुआ था कब? 3 नवंबर 2017 को। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को शुरू हुआ था। भारत नेट योजना जो है वो शुरू हुआ था कब? 13 नवंबर 2017 को। भारत नेट योजना जो है वो 13 नवंबर 2017 को शुरू हुआ था। राष्ट्रीय पोषण मिशन राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू हुआ था कब? 30 नवंबर 2017 को। राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू हुआ था 30 नवंबर 2017 को। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब शुरू हुआ था? 21 जुलाई 2017 को। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना कब शुरू हुआ था? 25 सितंबर 2017 को। दीनदयाल स्पर्श योजना जो है वो कब शुरू हुआ था? 3 नवंबर 2017 को। दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू हुआ था 3 नवंबर 2017 को। भारत नेट योजना जो है वो शुरू हुआ था कब? 13 नवंबर 2017 को। भारत नेट योजना जो है वो शुरू हुआ था 13 नवंबर 2017 को। राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है वो कब शुरू हुआ था? 30 नवंबर 2017 को। राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है वो शुरू हुआ था 30 नवंबर 2017 को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो शुरू हुआ था 23 सितंबर 2018 को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो शुरू हुआ था 23 सितंबर 2018 को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब शुरू हुआ था? 15 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री श्रम योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है वो 15 फरवरी 2019 को शुरू हुआ था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है वो कब शुरू हुआ था? 24 फरवरी 2019 को। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना शुरू हुआ था 23 जुलाई 2019 को। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना शुरू हुआ था 23 जुलाई 2019 को। जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन जो है वो शुरू हुआ था 15 अगस्त 2019 को। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है वो कब शुरू हुआ था? 12 सितंबर 2019 को। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है वो शुरू हुआ था 12 सितंबर 2019 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है वो कब शुरू हुआ था? 25 मार्च 2019 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू हुआ था 25 मार्च 2019 को। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है वो कब शुरू हुआ था? 15 फरवरी 2019। पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुआ था 24 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना कब शुरू हुआ था? 23 जुलाई 2019। जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 2019। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है वो शुरू हुआ था 12 सितंबर 2019। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है वो शुरू हुआ था 25 मार्च 2019 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है वो शुरू हुआ था 25 मार्च 2019 को। अब है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना।
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है वो कब शुरू हुआ था? 1 जून 2020 को। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 को। पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना जो है वो शुरू हुआ था 1 जून 2020 को। पीएम स्वनिधि योजना जो है वो शुरू हुआ था 1 जून 2020 को। नई शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो शुरू हुआ था 30 जुलाई 2020 को। नई शिक्षा नीति जो है वो शुरू हुआ था 30 जुलाई 2020 को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो शुरू हुआ था 10 सितंबर 2020 को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो शुरू हुआ था 10 सितंबर 2020 को। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू हुआ था 12 नवंबर 2020 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू हुआ था 24 नवंबर 2020 को। पीएम वानी योजना, पीएम वानी योजना जो है वो शुरू हुआ था 9 दिसंबर 2020 को। पीएम वानी योजना जो है वो शुरू हुआ था 9 दिसंबर 2020 को। तो वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड शुरू हुआ 1 जून 2020 को। पीएम स्वनिधि योजना शुरू हुआ 1 जून 2020 को। नई शिक्षा नीति लागू हुआ 30 जुलाई 2020 को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है वो शुरू हुआ 12 नवंबर 2020 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है वो शुरू हुआ 24 नवंबर 2020 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है वो शुरू हुआ 24 नवंबर 2020 को। पीएम वानी योजना, पीएम वानी योजना जो है वो शुरू हुआ 9 दिसंबर 2020 को। पीएम वानी योजना, पीएम वानी योजना 9 दिसंबर 2020 को हुआ। और पीएम युवा योजना, पीएम युवा योजना जो है वो कब शुरू हुआ? 29 मई 2021 को। पीएम युवा योजना शुरू हुआ 29 मई 2021 को। जान है तो जहान है अभियान, ये कब चलाया गया था? जान है तो जहान है, ये अभियान जो है वो चलाया गया था 21 जून 2021 को। जान है तो जहान है, ये अभियान जो है वो चला था 21 जून 2021 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 जो है वो कब चलाया गया? 10 अगस्त 2021 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुरुआत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुरुआत 10 अगस्त 2021 को हुआ। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुरुआत जो है वो 27 सितंबर 2021 को हुआ। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुरुआत जो है वो 27 सितंबर 2021 में हुआ। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 जो है वो कब शुरू हुआ? 1 अक्टूबर 2021 को। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 जो है वो शुरू हुआ 1 अक्टूबर 2021 को। अमृत 2.0, अमृत 2.0 जो है वो कब शुरू हुआ? अमृत 2.0 शुरू हुआ, अमृत 2.0 शुरू हुआ 1 अक्टूबर 2021 को। अमृत 2.0 योजना जो है वो शुरू हुआ 1 अक्टूबर 2021 को। पीएम मित्र योजना, पीएम मित्र योजना जो है वो कब शुरू हुआ? 6 अक्टूबर 2021 को। पीएम मित्र योजना जो है वो शुरू हुआ 6 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो है वो शुरू हुआ 13 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो है वो 13 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ। तो जान है तो जहान है, ये अभियान शुरू हुआ 21 जून 2021 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 शुरू हुआ 10 अगस्त 2021 को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ 27 सितंबर 2021 को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है वो शुरू हुआ 27 सितंबर 2021 को। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 जो है वो शुरू हुआ 1 अक्टूबर 2021 को। स्वच्छ भारत
मिशन शहरी 2.0 जो है वो शुरू हुआ 1 अक्टूबर 2021 को। अमृत 2.0 अमृत 2.0 जो है वो कब शुरू हुआ 1 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ। अमृत 2.0 जो है वो शुरू हुआ 1 अक्टूबर 2021 को। पीएम मित्र योजना जो है वो शुरू हुआ 6 अक्टूबर 2021 को। पीएम मित्र योजना जो है वो शुरू हुआ 6 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो है वो 13 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ। स्वनिधि से समृद्धि योजना जो है वो कब शुरू हुआ 12 अप्रैल 2022 को। स्वनिधि से समृद्धि योजना शुरू हुआ 12 अप्रैल 2022 को। श्रेष्ठ योजना जो है वो शुरू हुआ कब 3 जून 2022 को। श्रेष्ठ योजना जो है सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था कब 3 जून 2022 को। अग्निपथ योजना जो है वो 14 जून 2022 को शुरू किया गया था। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना जो है वो शुरू किया गया था 14 जून 2022 को। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना जो है वो शुरू किया गया था 14 जून 2022 को। पीएम श्री योजना जो है वो शुरू किया गया था 5 सितंबर 2022 को। पीएम श्री योजना जो है वो शुरू किया गया था 5 सितंबर 2022 को। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय जो है वो शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2022 को। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय जो है वो शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2022 को। टेली मानस कार्यक्रम कब शुरू किया गया था 10 अक्टूबर 2022 को। टेली मानस जो है वो शुरू किया गया था 10 अक्टूबर 2022 को। मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से शुरू किया गया था मिशन लाइफ जो है वो 20 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया था। मिशन लाइफ 20 अक्टूबर 2022। डिजिटल शक्ति 4.0 जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया था 16 नवंबर 2022 को। डिजिटल शक्ति 4.0 16 नवंबर 2022। तो स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022 को। श्रेष्ठ योजना जो है वो 3 जून 2022 को। अग्निपथ योजना कब शुरू किया गया अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना जो है वो शुरू किया गया 14 जून 2022 को। पीएम श्री योजना जो है वो शुरू किया गया 5 सितंबर 2022 को। पीएम श्री योजना जो है वो शुरू किया गया 5 सितंबर 2022 को। युवा 2.0 जो है वो शुरू किया गया 2 अक्टूबर 2022 को। युवा 2.0 जो है वो शुरू किया गया है 2 अक्टूबर 2022 को। टेली मानस कार्यक्रम शुरू किया गया 10 अक्टूबर 2022 को। मिशन लाइफ जो है वो शुरू किया गया है 20 अक्टूबर 2022 को। डिजिटल शक्ति 4.0 जो है वो कब शुरू किया गया है 16 नवंबर 2022 को। 16 नवंबर 2022 को डिजिटल शक्ति शुरू किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना जो है वो शुरू किया गया है रेल मंत्रालय के द्वारा 27 दिसंबर 2022 को। अमृत भारत स्टेशन योजना 27 दिसंबर 2022 को। अब बात करते हैं 2023 के कार्यक्रम के। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो शुरू किया गया कब 11 जनवरी 2023 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू किया गया है 11 जनवरी 2023 को। आरोग्य मैत्री जो है वो कब शुरू किया गया है 13 जनवरी 2023 को। आरोग्य मैत्री शुरू किया गया है 13 जनवरी 2023 को। जल जन अभियान जो है वो शुरू किया गया कब 16 फरवरी 2023 को। जल जन अभियान जो है वो शुरू किया गया है 16 फरवरी 2023 को।
75-25 पहल, 75/25 पहल जो है वो शुरू किया गया 17 मई 2023 को। अमृत धरोहर योजना, अमृत धरोहर योजना जो है वो शुरू किया गया है 5 जून 2023 को। अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023। विवाद से विश्वास 2.0 योजना, विवाद से विश्वास 2.0 योजना 2 अगस्त 2023 को। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है 1 सितंबर 2023 को। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना 1 सितंबर 2023। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो 17 सितंबर 2023 को शुरू किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो शुरू किया गया 17 सितंबर 2023 को। पीएम जन मन योजना, पीएम जन मन योजना जो है वो शुरू किया गया 15 नवंबर 2023 को। पीएम सूर्योदय, पीएम सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2023 को, 22 जनवरी 2023 को शुरू किया गया है पीएम सूर्योदय योजना। पीएम सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2023 को शुरू किया गया है। पीएम सूर्य घर, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है वो शुरू किया गया कब? 13 फरवरी 2024 को। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है वो शुरू किया गया 13 फरवरी 2024 को। एनपीएस वात्सल्य योजना, एनपीएस वात्सल्य योजना जो है वो शुरू किया गया है वित्त मंत्रालय द्वारा 18 सितंबर 2024 को। एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू किया गया है वित्त मंत्रालय द्वारा 18 सितंबर 2024 को। पीएम ई ड्राइव योजना, पीएम ई ड्राइव योजना जो है वो शुरू किया गया है 1 अक्टूबर 2024 को। पीएम ई ड्राइव योजना शुरू किया गया है 1 अक्टूबर 2024 को। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना जो है वो शुरू किया गया कब? 3 अक्टूबर 2024 को। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू किया गया है 3 अक्टूबर 2024 को। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना, आयुष्मान भारत वय वंदना योजना जो है वो शुरू किया गया है 29 अक्टूबर 2024 को। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना जो है वो शुरू किया गया है 29 अक्टूबर 2024 को। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना जो है वो शुरू किया गया है 6 नवंबर 2024 को। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 6 नवंबर 2024 को। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना लागू हुआ 1 जनवरी 2025 को। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है वो शुरू हुआ है 1 जनवरी 2025 को। वन नेशन, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी 2025 को। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 जो है वो शुरू हुआ है 24 जुलाई 2025 को। और एकीकृत पेंशन योजना, एकीकृत पेंशन योजना जो है वो शुरू हुआ है 1 अगस्त 2025 को। एकीकृत पेंशन योजना 1 अगस्त 2025 को। तो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना जो है वो लागू हुआ 1 जनवरी 2025 को। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन शुरू हुआ 1 जनवरी 2025 को। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 शुरू हुआ 24 जुलाई 2025 को। एकीकृत पेंशन योजना, एकीकृत पेंशन योजना जो है वो शुरू हुआ है 1 अगस्त 2025 को।